आरजेडी पड़ गई बीजेपी के पीछे। नितिन नवीन बीजेपी के बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो अब बारी आ रही है तेजस्वी प्रसाद यादव की। पद संभालते ही तेजस्वी यादव लेंगे 4 बड़े फैसले। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। बिहार में आरजेडी बीजेपी के पीछे पड़ गई है और पड़ना भी लाजमी बन जाता है, क्योंकि बीजेपी इन दिनों बिहार में अपने पांव को पसारने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी है। और सबसे बड़ा फैसला कि आखिर बिहार के वासी नितिन नवीन को बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर एक नई रोटी सेकने की कोशिश की है, जिसको लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से बड़ा फैसला लेते हुए बीजेपी के पीछे पड़ने का संकेत देते हुए आरजेडी के भी पद में बदलाव करने की रणनीति बना ली गई है। आइए दोस्तों, हम आपको बातें करते हैं कि आखिर नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के द्वारा बनाया गया, इसके पीछे का रहस्य क्या है, और तेजस्वी प्रसाद यादव भी आरजेडी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे, इसके पीछे का भी क्या रहस्य है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों कि बीजेपी के पीछे पड़ गई है आरजेडी, क्योंकि बिहार में बीजेपी अपना पांव पसारना चाहती है। पूरी तरह बिहार को अपने कब्जे में, बिहार पर कब्जा जमाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई है। वैसे पूरे देश भर की राजनीति के लिए और खास तौर पर बंगाल चुनाव को देखते हुए नितिन नवीन को आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया गया है। लेकिन आइए, आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव भी निर्णय लेते हुए अंत समय में कड़ा फैसला लेते हुए एक संगठनात्मक परिवर्तन का संकेत उन्होंने दे दिया। सबसे पहली बात कि नितिन नवीन को क्यों आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि बीजेपी समझ चुकी है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद युवाओं के हाथों में अगर दिया जाता तो 35 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के जो भी लोग हैं वो उस पार्टी के निश्चित रूप से समर्थक बनेंगे। बीजेपी की यह रणनीति है, जिसके कारण आखिर 45 वर्षीय नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद यह सौंप दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी प्रसाद यादव भी इन बातों को भांप गए। पहले से भी ये चर्चाएं चल रही थी कि भले ही जिस वक्त नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, उसी वक्त ये खबरें आ गई थी कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जाएगा। वही दोस्तों ठीक पीछे पीछे चलती जा रही आरजेडी पीछे पड़ चुकी। जिस तरह से नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पहले बनाया गया था, ठीक तेजस्वी प्रसाद यादव को भी 25 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया जा सकता है। यूं कह दिया जाए पूरी तरह रणनीति बना ली गई है और उस तिथि को उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से मनोनीत किया जा सकता है, इसमें कोई संशय फिलहाल नहीं है। उसके बाद जितने दिनों के बाद नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह कमान सौंप दिया गया है, ठीक यही प्रक्रिया अपनाएंगे तेजस्वी प्रसाद यादव भी, और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तुरंत बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कमान संभाल लेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव। यानी बीजेपी के बिल्कुल पीछे पीछे चल रही है आरजेडी। इसका मुख्य कारण ये है कि पांव पसारना, संगठनात्मक विस्तार एक बहुत बड़ा मायने रखता है। बीजेपी की सोच है पूरे देश भर की राजनीति, पूरे देश भर के सत्ता पर अपनी शक्ति को जमाए रखना। लेकिन आखिर आरजेडी अभी फिलहाल कम से कम एक राज्य के लिए तरस रही, तो इसके लिए एक राज्य से ही शुरुआत करनी होगी। वहीं पर सबसे ज़्यादा देख लिया जाए तो बीजेपी की ओर से बिहार पर कब्जा जमाने के लिए नितिन नवीन, तो वहीं बंगाल चुनाव के लिए भी उन्हें आजमाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि बंगाल में कायस्थों का प्रतिशत है 3% और नितिन नवीन भी आखिर कायस्थ जाति से संबंध रखते हैं। बंगाल की सबसे बड़ी बात ये रही है कि बंगाल में सत्ता, यानी सत्ता और संस्कृति के बदलाव में प्रमुख भूमिका कायस्थ समाज का रहता है। वहाँ कह दिया जाए तो 37 वर्षों तक कायस्थ समाज का ही सत्ता रहा है, जिसमें आप देखे ही होंगे कि कांग्रेस के जयचंद्र सिंह जो रहे थे वो 14 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे पश्चिम बंगाल के।
वो भी कायस्थ समाज से थे। उसके बाद आइए 23 वर्षों तक सीपीएम के ज्योति बसु रहे, वो भी कायस्थ समाज से ही रहे। तो बीजेपी को लग रहा है कि कायस्थ समाज एक ऐसा समाज है जो लंबे यानी 37 वर्षों तक बंगाल में राज किया है, तो क्यों नहीं कायस्थ समाज को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बना दिया जाता है तो इससे प्रभावित बंगाल के वासी जरूर होंगे। लेकिन मैं कह देना चाहूँगा यहाँ पर कि यहाँ पर भले ही बीजेपी को यह लगता है कि कायस्थ समाज के वोटर्स हो, वो पूरी तरह अपनी प्रतिष्ठा यानी अपनी सत्ता के लिए दिन रात एक कर देंगे बंगाल में, जिसको लेकर आखिर नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। लेकिन एक्सपर्टों का कहना है कि बीजेपी की यह सोच 50-50% तक ही सफल हो सकती, यानी कहने का अर्थ है कि ये नहीं कि यह गेम खेल दिया गया तो सफल ही हो जाएगी बीजेपी बंगाल में, क्योंकि ममता बनर्जी की पकड़ भी अच्छी खासी, खासतौर पर बंगाल चुनाव देखा जाए तो बीजेपी इसे जातिगत राजनीति के रूप में देख रही, लेकिन बंगाल चुनाव भाषाई आधार पर होता है। वहाँ बंगाली और नन बंगाली, बंगला और नन बंगला पर वोटिंग किया जाता है और उसके आधार पर ही सत्ता बदलती है। तो हर हाल में वहाँ पर नितिन नवीन को परोस कर रख दिया गया है, बीजेपी का ये उद्देश्य है। तो वहीं पर देख लिया जाए तेजस्वी प्रसाद यादव भी अपने संगठन के विस्तार को लेकर अब काम करने जा रहे हैं। वो सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहेंगे, वो देश भर में अपनी पार्टी को फैलाना चाह रहे हैं। इसके लिए आइए 4 वो फैसले लेंगे। सबसे बड़ा फैसला कि वैसे सूची जो बंगनीलाल मंडल के द्वारा सौंपा गया है, 300 से अधिक जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर स्पष्टीकरण किया जा सकेगा, यानी उनसे यह साक्ष्य मांगा जा सकेगा कि आप पर जो आरोप है, क्या वह आरोप में आपको कुछ कहना है या सत्य है या असत्य है। यानी इसके आधार पर कार्रवाई करने की बातें की जा रही है। ये नहीं कि डायरेक्ट ही कार्रवाई कर दी जाएगी। सबसे पहले अब मिशन होगा कि उस व्यक्ति से जिनकी लिस्ट सौंपी गई है उससे पूछताछ की जाएगी, उनसे राय मशविरा लिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात दोस्तों कि तेजस्वी प्रसाद यादव अब लगातार अपने आरजेडी कार्यालय में बैठेंगे। आरजेडी कार्यालय भी सज धज कर तैयार हो चुका है और तेजस्वी प्रसाद यादव उसी में अब पूरा समय देंगे और पार्टी की गतिविधि देखते रहेंगे, पार्टी ऑफिस में अपनी पूर्ण भागीदारी निभाएंगे। उसके बाद आइए तीसरी और चौथे जो महत्वपूर्ण है वह प्रदेश स्तर के संगठन में बदलाव और राष्ट्रीय स्तर के संगठन में बदलाव। यानी युवा नेतृत्व के बारे में अगर सोच रख रही है बीजेपी तो आरजेडी उससे ज़्यादा सोच पर आगे आ रही है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है, सिर्फ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा को बना दिया गया है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश स्तर तक का वो पद जो शीर्ष पद होता है वह युवा पदों से भरा जाए, जिसमें बिहार के वो प्रदेश अध्यक्ष का पद भी शामिल है और साथ ही केंद्रीय स्तर का राष्ट्रीय महासचिव का भी पद शामिल है, जिसमें भी बदलाव करने का फैसला तेजस्वी प्रसाद यादव ले सकते हैं। दोस्तों यह है बड़ी खबर, यही 4 काम करेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव और यही चुनौतियों के साथ आखिर अंतःगत्वा बीजेपी की राहों पर चल रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।